एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि आज फांग की शाओची के साथ शादी होती है, जो कि एक ब्यूटीफुल से ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही थी। शाओची यहाँ पर अपना इंट्रो देती है और बोलती है कि वो एक एलियन है जो कि केप टाउन प्लैनेट से 2019 में आई थी। यहाँ आकर वो सबसे पहले फांग से मिली और उसका अनाउंसिएटर उसके पास रह गया, जिसकी वजह से इन दोनों में प्यार हो गया। और यहाँ हमें उनके कुछ पुराने मोमेंट्स भी दिखाए जाते हैं। शाओची बोलती है कि अब फाइनली सारी मुश्किलात से गुजरकर आज हम लोग शादी कर रहे हैं और सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं। वेडिंग शुरू होती है जब ब्राइड और ग्रूम दोनों ही एक दूसरे को एक्सेप्ट करके रिंग पहनाने लगते हैं और फांग यहाँ पर शाओची को उस फायर की रिंग पहनाता है जो कि सीज़न 1 की शुरुआत में शाओची के ब्लड से बना था, जो देखकर वो काफ़ी इमोशनल हो जाती हैं। वेडिंग के बीच ही कुछ ऐसा होता है जिससे वहाँ पर सब कुछ रुक जाता है। शाओची का साथी टर्टल भी एकदम से हवा में उड़ जाता है और शाओची भी हवा में उड़ने लगती है क्योंकि उसके प्लेनेट के लोग उसे लेने के लिए आ गए थे। ये देखकर फांग उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन शाओची एकदम से वहाँ से गायब हो जाती है और फांग उसे बचा नहीं पाता। जिसके बाद हम शाओची को उसके प्लेनेट की जेल में देखते हैं जहाँ उसे सज़ा मिलने वाली थी क्योंकि उसने अपने प्लेनेट के रूल्स के ख़िलाफ़ जाकर फांग से शादी की थी, जो कि एक ह्यूमन है। शाओची को नहीं पता था कि उसे क्या सज़ा मिलने वाली है, इसीलिए फांग के साथ अपनी सारी मेमोरीज़ को वो अपनी रिंग में स्टोर कर लेती है। अब हम उसके प्लेनेट के लोगों को देखते हैं जो कि उसके लिए सज़ा डिसाइड कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक एलियन आता है जो उन लोगों को बोलता है कि शाओची को सज़ा देने से कुछ नहीं होगा। इसमें शाओची की कोई गलती नहीं थी, बल्कि वो तो अर्थ के हार्मोन एलिमेंट से इफेक्ट हो गई थी। ज़मीन पर एक फांग नामी बंदा है जिसने इस हार्मोन एलिमेंट को बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से डेवलप किया है और उससे हमारे प्लेनेट को भी ख़तरा हो सकता है। इसीलिए मुझे लगता है कि शाओची का इस्तेमाल करके हम उसे ज़मीन पर भेजेंगे ताकि वो उस हार्मोन एलिमेंट को यहाँ पर लेकर आ सके और हम उसकी स्टडी करें। अब ये एलियन जाकर शाओची की सारी अर्थ मेमोरीज़ को मिटा देता है और उसका ब्रेन वॉश करके उसमें भर देता है कि फांग एक बुरा इंसान है जिसने ये हार्मोन एलिमेंट डेवलप किया है। और जब वो ज़मीन पर ड्यूटी कर रही थी तो फांग ने उससे ज़बरदस्ती शादी कर ली। भले अब वो उसका हस्बैंड बन गया है, लेकिन फिर भी वो उसका दुश्मन है। और यहाँ ये एलियन शाओची के पेट कोबरी को भी इंसान बना देता है जिसका नाम शाओबू होगा। जिसके बाद हम इन दोनों को अपने स्पेसशिप पर देखते हैं जहाँ ये ज़मीन पर जाने के लिए निकल जाती हैं, लेकिन तभी उनकी स्पेसशिप एक चट्टान से टकरा जाती है और एक्सीडेंट होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। ज़मीन पर हम फांग को देखते हैं जो कि अपनी कंपनी की कुछ नई प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के लिए एक इवेंट में जा रहा था। इसी बीच शाओची भी ज़मीन पर आ जाती है और जैसे ही वो गिरने वाली थी तभी उसकी ड्रेस एक पोल पर अटक जाती है। जैसे ही फांग उसे देखता है तो उसे बचाने के लिए उसके पास जाता है तो शाओची सीधा उसके ऊपर जा गिरती है, जहाँ दोनों ही एक दूसरे को नहीं पहचानते। तो शाओची को फांग कुछ जाना पहचाना लगता है और वो उसको टच करने लगती है जैसा कि वो हमेशा से किया करती थी, क्योंकि उसे फांग की बॉडी की स्मेल काफ़ी अच्छी लग रही थी। तभी वहाँ पर फांग का असिस्टेंट मिस्टर हान आ जाता है जो कि फांग को उसके नाम से बुलाता है। इसीलिए फांग शाओची को वहाँ से हटाकर उसके साथ चला जाता है, जिससे शाओची को पता चलता है कि यही मिस्टर फांग है और मैं इसकी बीवी हूँ। तो ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहा था जैसे ये मुझे जानता ही ना हो। फांग अब इवेंट में जाता है जहाँ सभी लड़कियाँ उसे देखकर पागल हो जाती हैं। होस्ट जब फांग से उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल करती है तो फांग बताता है कि वो सिंगल है, जो सुनकर शाओची को बहुत ही गुस्सा आता है और वो स्टेज पर जाकर सभी को बोल देती है कि फांग सिंगल नहीं है बल्कि उसकी शादी हो चुकी है और मैं उसकी बीवी हूँ। पर तभी वहाँ फांग की और भी फैन गर्ल्स आ जाती हैं जो सभी बोलने लगती हैं कि वो भी फांग की वाइफ हैं। ये देखकर शाओची को समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है। हान अब इन सभी को हटाने लगता है और शाओची को भी हटाने की कोशिश करता है, लेकिन शाओची उसी वक्त टाइम रोक कर फांग के पास जाती है, जहाँ जैसे ही वो उसे टच करती है तो देखती है कि फांग तो अभी भी मूव कर रहा है, जो देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाती है। इसीलिए वो सब कुछ ठीक करके वहाँ से गायब हो जाती है। अब हम घर पर फांग के डैड और स्टेप मॉम को देखते हैं। वो भी इस इवेंट को टीवी में देख रहे थे। स्टेप मॉम जो अभी भी नहीं बदली थी और वो फांग की बुराई करने लगती हैं। तभी उन्हें ली की वीडियो कॉल आती है जो कि स्टडी करने के लिए अब्रॉड गया हुआ था और यहाँ वो थोड़ी बातें करने के बाद ये बोलकर कॉल कट कर देता है कि उसे क्लास के लिए जाना है। पर हम देखते हैं कि वो तो एयरपोर्ट पर है,
आगे हम शाओबू को भी एयरपोर्ट पर देखते हैं, जो कि एक बेंच पर सो रही थी। तभी 2 पुलिस वाले आकर उससे उसकी आईडी मांगते हैं, इसलिए वो वहाँ से भागने लगती है। अब जैसे ही वो ली के सामने से गुजरती है तो ली को लगता है कि वो पुलिस वाले उसके पीछे भाग रहे हैं, इसलिए वो भी भागने लगता है। भागते भागते ये दोनों एक जगह जाकर छुप जाते हैं और यहाँ ली को पता चलता है कि पुलिस वाले तो उसके पीछे भाग रहे हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले आकर उन्हें पकड़ने वाले होते हैं तो ये दोनों फिर से भाग जाते हैं, जहाँ ये दोनों जाकर एक जगह छुप जाते हैं। और क्योंकि यहाँ शाओबू ली के काफ़ी क्लोज खड़ी हुई थी तो उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो एक टर्टल में बदल जाती है। जब ली पुलिस वालों को चेक करके बाहर आता है तो देखता है कि शाओबू तो पहले से ही यहाँ से जा चुकी है और उसे वहाँ उसकी जगह एक टर्टल मिलता है। जिसके बाद हम शाओची को देखते हैं, जो कि फांग के घर में जाती हैं, जहाँ वो देखती है कि यहाँ तो उसकी एक भी चीज़ नहीं है और सोचने लगती है कि शायद जब वो फांग को छोड़कर गई होगी तो उसने उसका सारा सामान हटा दिया होगा। फिर वो यहाँ हार्मोन एलिमेंट ढूंढने लगती है, पर जैसे ही उसे यहाँ फांग के आने की आवाज़ आती है तो वो कबर्ड के पीछे छुप जाती है। यहाँ से छुपकर वो फांग को देख रही होती है, जो कि चेंज कर रहा था। वो इतना हैंडसम होता है कि शाओची कंट्रोल खोने लगती है, लेकिन फिर वो खुद को कंट्रोल करती है। फांग फिर नहाने के लिए चला जाता है और शाओची भी उसकी स्मेल का पीछा करते करते वहाँ पर जाती है, लेकिन उसे नहाता देखकर वो सोचती है कि अब वो फांग के सोने के बाद ही हार्मोन एलिमेंट को ढूंढेगी। जब फांग सो जाता है तो शाओची फिर से अपना काम शुरू करती है, पर जब वो फांग के पास जाती है तो वो नींद में उसे अपने साथ लिटा लेता है। इसीलिए शाओची डिस्ट्रैक्ट होकर सोचती है कि काम तो बहुत कर लिया, इसीलिए अब थोड़ा आराम किया जाए। फिर वो भी उसके साथ सो जाती है। अगली सुबह जब फांग उठता है तो शाओची को अपने बेड पर देखता है। यह देखकर वो उसे अपने बेड से नीचे गिरा देता है और पूछता है कि तुम कौन हो। शाओची बोलती है कि वैसे तो मैं नंबर 7 हूँ, लेकिन ज़मीन पर लोग मुझे चाय शाओची के नाम से जानते हैं। फांग उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आई। तो शाओची बोलती है कि तुम मेरे सामने भुलक्कड़ पेशेंट होने का ड्रामा मत करो और तुम भला सिंगल्स की तरह क्यों रह रहे हो। फांग को उसकी कोई बात समझ में नहीं आती तो शाओची उसे बोलती है कि हार्मोन एलिमेंट को मुझे दे दो। फांग उसकी ऐसी बातें सुनकर बोलता है कि ज़रूर तुम्हारा दिमाग ख़राब है, क्योंकि मैं भी इमरजेंसी नंबर पर कॉल करता हूँ। पर शाओची से बोलती है कि मियाँ बीवी के बीच झगड़े तो होते ही रहते हैं, जिसमें दूसरों को इन्वॉल्व करने की क्या ज़रूरत है, और वैसे भी मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी, इसीलिए मैं जा रही हूँ। और वह बाय बोलकर यहाँ से चली जाती है। फांग अब मिस्टर हान को कॉल करता है और उसे चाय शाओची के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने को बोलता है। अब हम फिर से शाओची को देखते हैं, जो जब बाहर होती है तो तब उसे शाओबू अपनी असली फॉर्म में मिल जाती है। वो उससे पूछती है कि तुम अपनी असली फॉर्म में वापस कैसे आ गई। तो शाओबू उसे सारी बातें बता देती है और पूछती है कि क्या तुमने हार्मोन एलिमेंट ढूंढ लिया। शाओची बोलती है कि फांग के घर में तो वो नहीं है, तो ज़रूर वो उसकी कंपनी में होगा। तभी शाओबू उसे आज का डेट और टाइम बताती है, जो सुनकर शाओची बोलती है कि लगता है तुम पागल हो गई हो। अब 2021 चल रहा है। शाओबू बोलती है कि स्पेसशिप के टकराने की वजह से हम लोग गलत टाइम में पहुंच गए हैं और अभी 2018 चल रहा है। शाओची अब यहाँ बोलती है कि तभी मैं सोचूं कि फांग मुझे पहचान क्यों नहीं पा रहा, क्योंकि वो तो मुझसे 2019 में मिला था। जिसके बाद हम फांग को देखते हैं, जो कि मिस्टर हान के साथ अपना मेमोरी बैंक चेक कर रहा था, क्योंकि हम जानते हैं कि फांग बारिश होने के बाद अपनी आधी मेमोरी भूल जाता है। पर मेमोरी बैंक में उसे शाओची नाम की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, जो देखकर फांग मिस्टर हान से बोलता है कि वो फिर मेरे घर में कैसे आई। मिस्टर हान बोलते हैं कि ज़रूर वो आपकी कोई क्रेजी फ़ैन होगी, पर फांग बोलता है कि उसका बिहेवियर ऐसा था जैसे वो उसे पहले से जानती हो और अब वो भी उसके बारे में जानना चाहता था। फांग अब यहाँ हान को अपने घर का सिक्योरिटी सिस्टम चेंज करने के लिए बोलता है। जिसके बाद हम शाओची को देखते हैं, जो कि एक कैफ़े में जाती है और ये कैफ़े मिस चाय का था। वहाँ वो उनसे चिल्ड वाटर मांगती है और टाइम रोककर शाओबू को उसमें रख देती है ताकि वो उसे ठंडा कर सके, जिस वजह से वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाती है। शाओची अब उसे अपने प्लेनेट पर सिग्नल भेजने के लिए बोलती है, क्योंकि वो गलत टाइम में लैंड हो गए थे, पर उनके टकराने की वजह से शाओबू के नर्व सिस्टम में खराबी आ गई थी, इसीलिए वो सिग्नल नहीं भेज पाती। अब उनके पास यहीं वेट करके मिशन पूरा करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। शाओची बोलती है कि हम भला ये काम कैसे मुकम्मल करेंगे, क्योंकि अभी 2018 चल रहा है और हार्मोन एलिमेंट तो अभी डेवलप ही नहीं हुआ है, इसीलिए हमें उसके डेवलप होने तक यहीं पर भटकना पड़ेगा। जो जानकर ये दोनों ही काफ़ी परेशान हो जाती हैं। पर जैसे ही शाओबू शाओची की रिंग को स्कैन करती है तो देखती है कि उसने तो उसके अंदर मील हार्मोन को कलेक्ट किया हुआ है। वो उससे पूछती है कि उसने ये कैसे किया, तो शाओची बोलती है कि जब वो फांग से पहली बार मिली थी शायद तब हुआ होगा। अब वो इन कलेक्ट किए हुए हार्मोन की मदद से अपने प्लेनेट पर सिग्नल भेज पाती हैं।
शाओबू उसे बोलती है कि हार्मोन एलिमेंट डेवलप नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम यही हार्मोन कलेक्ट करके अपना मिशन कामयाब करेंगी और अपने प्लेनेट पर वापस चली जाएंगी। जो बोलकर दोनों काफ़ी खुश होने लगती हैं। तभी कैफ़े में कुछ लड़के आते हैं तो शाओची भी उनसे हार्मोन एलिमेंट कलेक्ट करने के लिए उनके पास जाती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। इसीलिए वो उनके सामने डांस करने लगती है, लेकिन तब भी कुछ नहीं होता। इसीलिए वो कैफ़े में मौजूद सभी मेल कस्टमर्स के पास जाकर डांस करती है और हार्मोन्स कलेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और लोग सोचते हैं कि वो पागल है। तभी वहाँ पर मिस चाय आ जाती है, जिन्हें लगता है कि वो साइड वाले रेस्टोरेंट की जासूस है और वो यहाँ पर उसके कस्टमर्स को भगाने के लिए आई है। लेकिन शाओची बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं और यहाँ से जाने लगती है। तो मिस चाय पहले इन्हें पे करने का बोलती है, जहाँ शाओची अपने प्लेनेट की करेंसी में उसे पे कर देती है। पर मिस चाय समझ जाती है कि ये दोनों से बेवकूफ़ बना रही हैं, इसीलिए वो उनसे अपने कैफ़े में काम करवाती है, जहाँ शाओची सोचने लगती है कि हार्मोन एलिमेंट कलेक्ट क्यों नहीं हो रहा। इसीलिए वो फांग के पास जाने के लिए एकदम से गायब हो जाती है। जब मिस चाय इन दोनों को इस तरीके से गायब होते हुए देखती है तो वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। शाओची फांग के पास जाकर उसके सामने डांस करने लगती हैं ताकि वो हार्मोन एलिमेंट कलेक्ट कर सकें, लेकिन फिर से कुछ भी नहीं होता और फांग वहाँ से जाने लगता है, जो देखकर शाओची को कुछ भी समझ नहीं आता। अब जैसे ही वो फांग की तरफ देखती है, जिसका एक कार से एक्सीडेंट होने ही वाला था, वो फटाफट टाइम रोककर उसे बचा लेती है और फांग अब उसकी गोद में होता है। तभी उसकी बॉडी से हार्मोन्स निकलकर शाओची की रिंग में कलेक्ट होने लगते हैं, जो देखकर शाओची काफ़ी खुश हो जाती है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।